लिखिए स्टार्ट 100 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। भारतीय राजनीति में शायद ही कोई ऐसा नेता या राजनीतिक दल होगा जो गांधी जी या गांधीवाद की दुहाई न देता हो। सभी गांधी जी के नाम को भुनाना तो चाहते हैं, किंतु दुखद है कि उनके दर्शन को अपनाना नहीं चाहते, उनके पदचिन्हों पर चलना नहीं चाहते। गांधी जी या गांधीवाद उनके लिए मात्र अपनी बुराइयों को ढकने का आवरण मात्र रह गया है। प्रश्न यह है कि ऐसा क्या था गांधी जी के व्यक्तित्व में कि आज भी वह राजनीति में प्रासंगिक बने हुए हैं। गांधी जी राजनीति में सत्य, अहिंसा, शुचिता एवं पारदर्शिता के पक्षधर होने के साथ साथ परिवारवाद और भ्रष्टाचार के विरुद्ध थे। उन्होंने एक लंबी अवधि तक देश तथा देशवासियों को दिशा दी। चंपारण से लेकर भारत छोड़ो तक विभिन्न आंदोलन उन्होंने चलाए। कई सामाजिक सुधार आंदोलन चलाए तथा काफ़ी हद तक उनमें सफल भी हुए। गांधी जी ने देश की निस्वार्थ सेवा की। अब नेता अपने निजी स्वार्थों के लिए उनके नाम का इस्तेमाल करते हैं। कुछ गिने चुने नेताओं को छोड़कर लगभग सभी नेताओं पर यह बात सही बैठती है। हालांकि सामान्य जन के लिए गांधी जी एक लोकप्रिय जन नेता थे और आज भी हैं, क्योंकि उन्होंने कभी भी अपने निजी स्वार्थ के लिए राजनीति नहीं की। राजनीति उनके लिए गरीबों की समस्याओं को जानने और उन्हें सुलझाने का माध्यम थी। यही बात उन्हें मौजूदा नेताओं से अलग करती है। यह भी सच है कि गांधी जी ने सत्य, अहिंसा, शुचिता एवं पारदर्शिता की जो भी बातें की वे भारतीय समाज के लिए नई नहीं थी, बल्कि इन सबसे भारतीय समाज पूर्ण रूप से परिचित था। हमारे मनुष्यों ने प्राचीन काल से ही धर्म एवं राजनीति के बीच एक संतुलन बनाने की एक सफल कोशिश की थी, किंतु सदियों की गुलामी ने उसकी सोच को जकड़ लिया था। 18वीं सदी के उत्तरार्ध से पुनः सामाजिक राजनीतिक जागरूकता आई। गांधी जी ने उसी जागरूकता को आगे बढ़ाया। अंतर सिर्फ इतना था कि उन्होंने इन सब बातों को अपने राजनीतिक जीवन में अपनाया। उनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं था। एक अन्य महत्वपूर्ण कारण यह था कि गांधी जी अपने परिवार के किसी सदस्य को राजनीति में नहीं लाए, जबकि वह चाहते थे ऐसा आसानी से कर सकते थे तथा आज़ादी मिलने के समय उन्होंने सक्रिय राजनीति से लगभग दूरी बना ली थी। इन्हीं कारणों से गांधी जी जन साधारण में लोकप्रिय हो सके, जबकि मौजूदा नेताओं ने कभी समाजवाद तो कभी बहुजन के नाम पर अरबों खरबों की संपत्ति लूटी और अपने एवं अपने परिवार वालों के नाम कर दी। अपने कुनबे को ही सत्ता सौंपी, चाहे उनमें योग्यता हो या न हो। ऐसा नहीं है कि तत्कालीन राजनीति में लोग स्वार्थी नहीं थे, किंतु स्थिति इतनी विद्रूप नहीं थी। सत्ता के लोभी तब भी थे और आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1920 के
असहयोग आंदोलन के दौरान जब गांधी जी ने उपाधि धारकों से अपनी उपाधियां छोड़ने की अपील की तो उस समय लगभग 5,000 उपाधि धारकों में से मात्र 24 लोग ही अपनी उपाधियों का त्याग कर सके। सत्ता का मोह या नशा कुछ ऐसा ही होता है कि व्यक्ति चाहकर भी उसे छोड़ नहीं पाता। एक अन्य बात जो गांधी जी को अन्य लोगों की तुलना में कुछ श्रेष्ठ बनाती है वह है अपनी गलतियों को मान लेना। वह अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेती थी। आज के नेताओं में तो इतनी भी क्षमता नहीं कि अपनी हार को स्वीकार करें। यहाँ तो चुनाव दर चुनाव हारने के बाद ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा जाता है। वैसे गांधी जी ऐसे ही युग पुरुष नहीं बने। उन्होंने आम लोगों के दर्द को न सिर्फ महसूस किया बल्कि उन्हें दूर करने का भरसक प्रयास किया। उन्होंने उनसे अपना तादात्म्य बिठाने की कोशिश की। उच्च वर्गीय परिवार से ताल्लुक़ रखने के बाद भी वह आम आदमी के दर्द को समझने का प्रयत्न करते थे। जब उन्होंने देखा कि देश में गरीब लोगों के पास तन ढकने के लिए कपड़े भी नहीं हैं तो स्वयं भी लंगोट एवं अंगवस्त्र पहनना शुरू कर दिया। रेलगाड़ी के तीसरे दर्जे में यात्रा की, स्वयं से जीवन व्यतीत किया। गांधी जी का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत सर्वोदय का सिद्धांत था, जिसका मतलब था सभी की प्रगति। दूसरे शब्दों में सबसे गरीब व्यक्ति का भी विकास या उन्नति। अब आज के नेता स्वयं विचार करें कि वे इन कसौटियों पर कहाँ और कितने खरे उतरे हैं। गांधी जी महात्मा इसलिए कहलाए क्योंकि उन्होंने इंसानियत धर्म बखूबी निभाया। सांप्रदायिकता का मुद्दा भारत में हमेशा से प्रबल रहा है। जब हम सांप्रदायिकता की बात करते हैं तो अधिकांशतया हम हिंदू एवं मुस्लिम संघर्ष की बात कर रहे होते हैं। 1946-47 में जब सारा देश दंगों की आग में झुलस रहा था, उस वक्त महात्मा गांधी बिना किसी सुरक्षा और सत्ता के गलियारों से दूर उन इलाकों का दौरा कर रहे थे जहां दंगाई इंसानियत को तार तार करने पर तुले थे। इसलिए आज के नेता गांधी जी का नाम लेने से पहले उनकी नीतियों को भी समझने की कोशिश करें। भारत में शायद ही कोई चौराहा या सरकारी विभाग या दफ्तर होगा जहां गांधी जी की मूर्ति या तस्वीर न लगी हो। यह भी सच है कि इन्हीं के नीचे बैठकर लोग गांधी जी के विचारों के विपरीत काम करते हैं। ऐसा लगता है गांधी जी भारत में यत्र तत्र सर्वत्र हैं, किंतु गांधीवाद कहीं भी नहीं। यदि हमारे नीति नियंता गांधी जी के अनुसार आचरण करते तो देश में भ्रष्टाचार कदाचार की समस्या इस कदर गंभीर न होती। आज ज़रूरत उनके बताए रास्ते पर चलने की है। स्टॉप।